हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो जी देखिए, आज जो है ना, मैं सुबह सुबह ही उठ गई थी। मतलब बहुत जल्दी उठ गई थी आज मैं। तो उठने से पहले ही ना, मैं जो आंगन वगैरह का झाड़ू होता है ना, वो सब बाहर वगैरह सब झाड़ वाड़ ली थी। और कल ना यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आंधी तूफान बारिश हुई है, तो इसी वजह से ना आज मेरे को ना झाड़ू लगाने में बाहर में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। सब तरफ को कोना कोना झाड़ के सब तरफ निकाली, और अंदर को भी उसी तरह से ही मेरे को झाड़ना है। और देखिए यहाँ पे बर्तन भी नीचे गिरा हुआ है। वो इसलिए ना कि जब भी जैसे किचन में मैं होती हूँ ना, तो बिटिया यहीं आके सारा बर्तन नीचे निकाल के बैठ के फिर जो है ना खेलते रहती है। और क्या भी बोलो उसको, कुछ बोलूँगी तो फिर जो है वो मुझे परेशान करेगी। तो थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि चलो इसी बहाने कम से कम बिजी तो है, तो मेरा इधर अपना काम होते रहता है, इसीलिए उसको जो है ना देखिए। और मेरे बच्चे इतना ज़्यादा हल्ला करते हैं। अब भी उन लोगों को जस्ट मैं मना करके ऐसा किए, मतलब मना करी हूँ कि बाबू थोड़ा सा जो है ना, मैं अभी क्या वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इधर मत आओ, हल्ला मत करो। लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं। तो मैं अभी उठी हूँ और एक झापड़ लगाई हूँ मैंने, फिर उसके बाद उन लोग गए हैं। और अभी वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, तो मेरी तबीयत थोड़ा सा अच्छी नहीं है। पर वॉइस ओवर फिर मेरे को करने ही थे, फिर ऐसे करती हूँ ना तो फिर गैप हो जाते हैं। तो फिर मैं बोली कि चलो कैसे भी करके वॉइस ओवर कर ही देती हूँ। और बस देखिए, फिर जो है ना मैं झाड़ू लगा रही थी, और कितना ज़्यादा धूल वगैरह आया था, क्योंकि आंधी तूफान बहुत तेज़ हो रही थी। और बाबू को मैं ना उसका जो है नाश्ता वगैरह बना के उसको तैयार वगैरह करके स्कूल भेज दी हूँ, क्योंकि आज से उसका स्कूल भी स्टार्ट था। और स्कूल स्टार्ट होने की वजह से ही जो है आज मैं जल्दी उठी थी, और ठीक भी है। क्योंकि जब से उसका स्कूल बंद हुआ था ना, अभी 15 से 20 दिन मतलब छुट्टी थी एग्ज़ाम के बाद, तो मेरा जो है ना रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया था। मैं लेट से उठती थी, तो आज से फिर जो है मेरा पिछला वाला जो पहले वाला रूटीन था ना, वो स्टार्ट हो गया है। लेकिन एक तरह से ना ठीक ही है, बोलती हूँ बाबू स्कूल जाता है तो। क्योंकि बाबू जब स्कूल जाता है ना, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन रहती है कि जल्दी उठ के फिर जो है उसको तैयार करना है, नाश्ता बनाना है, उसको स्कूल भेजना है करके। तो इसी वजह से मैं ना सवेरे जल्दी उठ जाती हूँ। और सवेरे जल्दी उठो ना, तो काम भी एक सही टाइम पे हो जाता है। और फिर बाकी ना उसके बाद आपको खुद के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। और मान लो कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम भी हो जा एक्स्ट्रा मतलब काम भी हो जाते हैं ना, तो वो भी फिर जो है मतलब हो जाते हैं टाइम पे। तो देखिए, आज तो खैर काम तो ज़्यादा ही थे, क्योंकि आंधी तूफान आई थी, इस वजह से सब तरफ पूरा गंदा हो गया था। तो आज मेरे को ना थोड़ा सा आराम से झाड़ू पोछा लगाना था, मतलब कोना कोना सब तरफ को देख ताक के, क्योंकि सब तरफ पूरा धूल डस्ट जमा हुआ था। और देखिए कितना ज़्यादा कचरा है, पूरे पत्ते वत्ते सब घुस गए थे अंदर। और लाइट भी चली गई थी, तो फिर रात में मैं तो झाड़ू करी भी नहीं थी। तो फिर जो है अभी हो रहा है, तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया था मेरे को झाड़ू लगाने में। तो पूरा घर अब मेरा झाड़ू हो गया है, और अच्छे से मैं क्लीन भी कर ली हूँ, डस्टिंग वगैरह का भी काम हो गया था। तो अब जो है मुझे पोछे ही लगाने हैं। और देखिए, बाबू के उठने के पहले ही मैं जो है ना झाड़ू तो कर ही ली थी, और साथ ही साथ ना मैं बाहर में ही बर्तन धो के भी ले आई थी। तो ये बर्तन धुल गया था मेरा, तो चलिए इसको भी जो है ना पहले रैक में जमा देती हूँ, और उसके बाद फिर ना मैं करूँगी पोछा। तो मेन तो ये होता है ना कि डस्टिंग और झाड़ू लग जाता है ना, तो फिर पोछा लगाने को उतना दिक्कत नहीं रहता है, क्योंकि अगर आप अच्छे से मतलब झाड़ू कर लोगे ना, तो पोछा ईज़िली लग जाता है। क्योंकि जो है ना, अगर झाड़ू अच्छे से नहीं लगाओगे, तो पोछा जब लगाओगे तो सब कचरा उसी में आ जाता है। तो मैं झाड़ू बहुत अच्छे से लगा ली हूँ। और अभी भी देखिए मौसम थोड़ा सा ख़राब ही है, मतलब उतना ज़्यादा मतलब अभी धूप निकला वगैरह नहीं है। थोड़ा सा बदली बदली जैसा कर रखा है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि फिर अभी भी जो है बारिश होगा। और अभी मेरे ना मायका वाला घर का भी काम इसी वजह से बंद हो गया है। और बस देखिए, उसके बाद जो है ना मैं झाड़ू वगैरह लगा के पोछा भी लगा ली थी। और पोछा लगाने के बाद कल हम लोग शाम को मार्केट भी गए थे। तो मार्केट से क्या हुआ ना, सब्जी लेकर के आई थी, तो फिर वही आंधी तूफान जैसे ही हम लोग घर आए ना, आधा मतलब भीग भी गए थे हल्के फुल्के। जैसे ही बारिश चालू हुई, वैसे ही हम लोग मार्केट से निकल के आए थे। और वो तो अच्छा हुआ कि बच्चों को हम लोग लेके नहीं गए थे। तो कल मतलब आए ना, तो लाइट गुल हो गई थी, तो सब्ज़ी वगैरह भी समेट के फ्रिज में नहीं रखी थी, तो सारा सब्ज़ी अभी समेट के रखी हूँ। और फिर ये भाजी वगैरह सब मैं क्लीन करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि अभी भाजी ये बनाएंगे पापा, तो इसको मैं बोली कि पहले इसको कर लेती हूँ। फिर इसके बाद जो है ना, अभी मुझे मटर वगैरह भी छीलने हैं। ये देखिए इतना सारा मटर ये भी छीलना है, कल ही लाई थी। तो ये सब काम ना मैं मतलब जब सामान खाली करती हूँ ना, मार्केट से आती हूँ तभी कर लेती हूँ। लेकिन कल जो है ना लाइट गुल हो गई थी, तो इसी वजह से ये सब काम मेरा रह गया था। तो देखिए, आज मेरा जल्दी उठने का फ़ायदा देखिए, जल्दी उठने से यही है एक फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा काम आ भी जाता है ना, तो वो भी फिर जो है टाइम से निकल जाएगा, हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ना मुनगा भी मैं छील रही थी, क्योंकि इसको पापा दाल में डालने वाले थे। और ये मेरे घर वाले
वाले पेड़ का जो है मुनगा था, तो ये अभी भी मेरे पास है, मतलब फ्रिज में रखे रहती हूँ। तो ये है ना कि बढ़िया ताज़ा पड़ा रहता है अच्छे से, अगर आप रखो सेफ्टी से तो इसी को भी छील वगैरह दे रही थी। हालाँकि मटर तो मेरा पूरा नहीं छिलाया है, तो पापा बोले कि पहले इसको मैं बनाऊँगा, तो इसको मुझे करके दे दे, फिर तू अपना मटर आराम से छिलते रहना। तो मैं बोली कि चलो ठीक है। तो पहले ना मैं उनका भाजी वगैरह तो साफ़ कर दी थी, और ये देखिए इतना सारा भाजी जो है ना वो मतलब कचड़ा वाला है, तो सब मैं इधर ना गाय को दे दूँगी लास्ट में। और बस मैं इस तरफ आ गई थी बैठ के आराम से करने के लिए, क्योंकि खड़े-खड़े करते-करते भी ना पैर भी बहुत दुखता है। और अभी जैसे ही गर्मी आ जाती है ना, अभी थोड़ा-सा धूप आ गई है, और जैसे ही गर्मी वाली मौसम आती है ना, तो मैं अक्सर ना यहीं इस तरफ के दरवाजे के पास ऐसे ही बैठ के यहाँ पर भाजी-वाजी चुनना या फिर कुछ भी काम रहता है छोटा-मोटा, तो यहीं आके आराम से बैठ के मैं करती हूँ। और यहाँ पे लियो भी बैठी हुई थी, तो उसको मैं साइड हटाई हूँ कि चलो उधर थोड़ा साइड में बैठो, मुझे भी बैठना है करके। और बस यहाँ पे फिर जो है ना मैं आ गई हूँ बैठ कर के मटर छीलने के लिए, और फटाफट ना मटर छील के रख देती हूँ, और काम तो मेरा ऑलमोस्ट सारा हो गया है ख़त्म। और बस तो इसी तरह से जो है ना मेरा अपना रूटीन रहता है। इसी तरह से मैं अपना घर के सारे काम जो है ना मैनेज करती हूँ, और साथ ही साथ बच्चे लोग को भी ऐसे बीच-बीच में देखते रहती हूँ। बेटा तो ख़ैर स्कूल गया है, तो अभी एक टेंशन कम ही हो गया है, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाता था ना, तो और ज़्यादा मुझे टेंशन आता था। हालाँकि आज सूना-सूना लग रहा है गया है इतने दिनों बाद तो, लेकिन ठीक ही है, क्योंकि एक बच्चे रहते हैं ना तो उसमें सँभालने में थोड़ा-सा ईज़ी होता है, और जब दोनों रहते हैं तो बहुत काम कचर होता है, लड़ाई झगड़ा ये वो बार-बार मुझे चिल्लाना पड़ता है। मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। और देखिए बस जब मैं कपड़े वग़ैरह धो के सुखा रही थी ना, डाल रही थी, तब बाबू मेरा आ गया था। अभी इसका ना स्कूल का टाइमिंग उतना ज़्यादा नहीं है, 12:30 बजे वो आराम से आ जाता है, क्योंकि अभी बस ऐसे ही चल रहा है। बाद में इसका टाइमिंग बढ़ेगा। तो जब मैं कपड़े वग़ैरह धो के सुखा रही थी ना, तभी वो आ गया था, और देखिए अभी यूनिफ़ॉर्म चेंज किया है, और बस वैसे ही इधर आ गया था। तो अभी जो है ना इसको नहलाऊँगी मैं, और बिटिया मेरी नहा धो के रेडी हो गई है। बस ये कपड़े डाल के फिर मैं भी नहाऊँगी, नहाने ही वाली थी, लेकिन जो है ना फिर मैं देखी कि बाबू का आने का टाइम हो गया, इसी वज़ह से मैं रुक गई थी। क्योंकि क्या होता है ना, मैं नहा लेती हूँ फिर उसको नहलाना पड़ता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे ये है ना कि सारा काम ख़त्म कर लो, फिर लास्ट में आप नहाओ धो और खा पियो और सो जाओ, आराम करो, तो ठीक लगता है। और नहाने के बाद तो फिर मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता है। हालाँकि उसके पापा नहला देते हैं कभी-कभी, लेकिन फिर भी आज मैं रुक गई। और देखिए ये वाला जो मेरा फ्लावर है ना, बहुत ज़्यादा अच्छे से खिल रहा है, और बस मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। फिर मैं मिलती हूँ शाम को चाय नाश्ता के साथ। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ एंड, मिलती हूँ अगले नए ब्लॉग पे।